अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आज एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुई। पहले हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस, वो जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस आफ्टर शेख हसीना एरा। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और आज भी चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश शेयर common cultural, religious and historical roots, yet their bilateral relations have remained constrained, particularly during the tenure of Prime Minister Sheikh Hasina 2009 to 2024। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक कॉमन कल्चर है, रिलीजन एक ही है, हिस्टोरिकल रूट्स भी सेम है कि दोनों ने कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कैसे की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो वैसे ही रहे, कंस्ट्रेंड हैं, बेहतर नहीं हुए। कहाँ बेहतर नहीं हुए कि जो टेन्योर था शेख हसीना का, उस टेन्योर के दौरान उन रिलेशंस में बेहतरी नहीं आई। वो जहाँ पे रिलेशंस थे वहीं पे थे, उनमें कोई बेहतरी नहीं देखी गई। ठीक है, तो हर गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ प्रो इंडिया ओरिएंटेशन एंड ऑफन adopted a critical stance toward Pakistan due to historical sensitivities over 1971। कि भाई जो शेख हसीना थी उसने वो एक प्रो इंडिया थी और उसने एक क्रिटिकल स्टांस लिया हुआ था पाकिस्तान पे। ठीक है, however the post Hasina era offers both fresh opportunities and new uncertainties for redefining ties between the two Muslim majority nations। कि भाई हम देखते हैं कि जो शेख हसीना के बाद का एरा है वो पाकिस्तान को फ्रेश अपॉर्चुनिटीज और न्यू अनसर्टेनिटीज मुहैया कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए नए मौके भी हैं और नई गैर यकीनी सूरत हाल भी है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बैकग्राउंड द हसीना ईयर्स 2009 टू 2024 शी वाज प्रो इंडिया। ठीक है, उसका प्रो इंडिया टिल्ट था। हसीनास फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंटली अलाइंड विथ न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कि भाई शेख हसीना की जो पॉलिसी थी उसकी न्यू दिल्ली के साथ अलाइंड पॉलिसी थी। उसके जो न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उनको हसीना कभी जो है कंप्रोमाइज नहीं करती थी। ठीक है, सिक्योरिटी, ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन विथ इंडिया डीपेंड, लीविंग लिटिल डिप्लोमेटिक स्पेस फॉर पाकिस्तान। के बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी, ट्रेड या डिफेंस कोऑपरेशन था इंडिया के साथ वो बहुत ही गहरा था। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक स्पेस बहुत ही थोड़ा था। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल रिटोरिक, हर गवर्नमेंट रिवाइव्ड वार क्राइम ट्रिब्यूनल्स टारगेटिंग जमात इस्लामी लीडर्स मैनी सिंपैथेटिक टू पाकिस्तान इन 1971। के इसकी गवर्नमेंट ने क्राइम ट्राइब्यूनल रिवाइव किया। उसके बाद इसकी गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट किया गया जमात इस्लामी के लीडर्स को जो पाकिस्तान के साथ सिंपैथी रखते थे, जो प्रो पाकिस्तानी समझे जाते थे। ठीक है, उनको टारगेट किया गया। सो डिमांड्स फॉर एन ऑफिशियल पाकिस्तानी अपॉलॉजी क्रिएटेड डिप्लोमेटिक टेंशंस। के हसीना के टाइम वह पाकिस्तान से एक ऑफिशियल अपॉलॉजी डिमांड की गई। इससे क्या हुआ कि जो डिप्लोमेटिक टेंशन थे वो बढ़ गए। उसके बाद लिमिटेड बायलैटरल एंगेजमेंट, कि पाकिस्तान का जो बायलैटरल एंगेजमेंट थी वो बहुत ही लिमिट थी बांग्लादेश के साथ। ट्रेड रिमेंड नेग्लिजिबल, ट्रेड यूं समझो कि नेग्लिजिबल ही था, बिल्कुल था ही नहीं, यूं समझो कि सिर्फ 1 बिलियन एनुअली था, 900 मिलियन गालमन। उसके बाद हाई लेवल विजिट्स वर रेयर, डिप्लोमेटिक कांटेक्ट वाज मोस्टली सिंबॉलिक। के जो हाई लेवल विजिट थे वो बिल्कुल थे ही नहीं, वेरी रेयर थे। ठीक है, तो जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट था वो भी तकरीबन नहीं था, यूं समझोगे। उसके बाद पब्लिक डिप्लोमेसी रिस्ट्रेंट, के पब्लिक का जो डिप्लोमेसी है वो भी रिस्ट्रेंट थी। कल्चरल एंड एकेडमिक कोऑपरेशन वाज मिनिमल, के जो कल्चर और एकेडमिक का कोऑपरेशन है एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, तो वो तमाम कम था। पाकिस्तान से इमेज इन बांग्लादेश मीडिया पॉलिटिक्स रिमेन्ड नेगेटिव। पाकिस्तान का जो इमेज था बांग्लादेश के मीडिया में वो नेगेटिव था, उसको वो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप पोस्ट हसीना एरा। अब शेख हसीना एरा के बाद हम देखते हैं कि पॉसिबल
पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन के इमर्जिंग अपोजिशन ग्रुप्स एंड यूथ मूवमेंट्स डिमांड बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी लेस डिपेंडेंट ऑन इंडिया। कि हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश में ये आया था इनकलाब, शेख हसीना की गवर्नमेंट को जिसने खत्म किया, टॉपल किया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यू अपोजिशन ग्रुप्स हैं या जो यूथ मूवमेंट्स हैं वो डिमांड कर रही है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से कि उनकी जो पॉलिसी है वो बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी हो, प्रो इंडिया नहीं होनी चाहिए और इंडिया पे डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो न्यू लीडरशिप में अडॉप्ट मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी इंगेजिंग पाकिस्तान, चाइना एंड मुस्लिम कंट्रीज मोर ओपनली। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो बांग्लादेश की न्यू लीडरशिप है उसकी जो डिप्लोमेसी है उसमें थोड़ी चेंज आ सकती है कि वो पाकिस्तान से एंगेज कर सकते हैं, चाइना से एंगेज कर सकते हैं और मुस्लिम कंट्रीज के साथ ओपनली एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक मोटिवेशंस, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी स्पेशल गारमेंट्स सीक्स डाइवर्सिफिकेशन। कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है स्पेशल गारमेंट्स वो डाइवर्सिफिकेशन आ रही है, उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है बांग्लादेश के हवाले से। तो पाकिस्तान टेक्सटाइल, सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कैन फाइंड न्यू मार्केट्स। तो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है लाइक गारमेंट्स वो पाकिस्तान के मार्केट्स तक आ सकती है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है, सीमेंट है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश के मार्केट्स तक जा सकती है। उसके बाद री एस्टेब्लिशिंग एयर एंड ट्रेड लिंक्स कुड बेनिफिट बोथ इकोनॉमीज। तो दोनों को क्या करना चाहिए कि एयर और जो ट्रेड लिंक्स हैं दोनों को री एस्टेब्लिश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, the rise of China's Belt and Road Initiative and CPEC provides new avenues। कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या जो सीपेक है वो न्यू एवेन्यूज मुहैया करता है। बांग्लादेश कैन इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम सीपेक एक्सटेंशंस। पाकिस्तान कैन लिवरेज चाइना's रीजनल इन्फ्लुएंस टू इम्प्रूव टाइज विथ ढाका। कि भाई बांग्लादेश के लिए क्या है कि वो इनडायरेक्ट बेनिफिट ले सकता है सीपेक से। ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए ये है कि चाइना का एक रीजनल इन्फ्लुएंस है, वो चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस के थ्रू ढाका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकता है। ठीक है, उसके बाद रीजनल बैलेंसिंग पोस्ट हसीना गवर्नमेंट माइट परस्यू इक्वी डिस्टेंस डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। कि भाई जो शेख हसीना के बाद की गवर्नमेंट है वो इक्वल डिस्टेंस रखे डिप्लोमेसी में। Now what does it mean equidistance diplomacy? It means not taking sides and keeping balanced neutral relationships with competing powers between neighbors या between China and Pakistan। ठीक है, so instead of leaning strongly toward India or China, Bangladesh would try to stay friendly with India, stay friendly with China, normalize ties with Pakistan, avoid being dependent on any one of them। दिस इज सिमिलर टू नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि दिस कैन रिवाइव सार्क कोऑपरेशन वेयर बोथ कंट्रीज कुड प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल्स इफ इंडिया पाकिस्तान टेंशंस आर मैनेज्ड। कि हम देखते हैं कि अगर दोनों के ताल्लुकात बढ़ेंगे, ताल्लुकात कम स्ट्रांग बनेंगे तो सार्क का रिवाइव हो सकता है, वहां पे कोऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो टेंशन हैं वो मैनेज किए जा सके तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस परसिस्टिंग आफ्टर हसीना। कि भाई कौन से चैलेंजेस अब भी हैं हसीना के बाद, वो है हिस्टोरिकल लेगेसी। 1971 रिमेन्स डीपली इमोशनल फॉर मेनी बांग्लादेशीज। जो 1971 है वो बांग्लादेश के लिए बड़ा ही इमोशनल है। ठीक है, any improvement requires careful handling of historical narratives perhaps through joint historical research commissions। कि भाई improvement तब आ सकती है जब जो historical narratives हैं उनको carefully handle किया जाएगा। कैसे किया जा सकता है कि ज्वाइंट हिस्टोरिकल रिसर्च कमीशन हों। ठीक है, उसके बाद इंडियन इन्फ्लुएंस है। इंडिया इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी स्टेक्स इन बांग्लादेश विल रिमेन स्ट्रांग। कि इंडिया की जो इकोनॉमिक या जो सिक्योरिटी स्टेक्स है बांग्लादेश में वो स्ट्रांग रहेंगे। न्यू गवर्नमेंट्स में फेस प्रेशर टू अवॉइड टिल्टिंग टुवर्ड पाकिस्तान। न्यू जो गवर्नमेंट्स आएंगी बांग्लादेश में हसीना के बाद वो प्रेशर फेस कर सकती हैं। कैसे, क्यों फेस कर सकती है इंडिया का फेस, वो प्रेशर इंडिया का फेस कर सकती हैं कि पाकिस्तान की तरफ टिल्ट ना करें, उससे अवॉइड करें।
ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कि भाई डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी एक चैलेंज है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ट्रांजिशन क्राइसिस को डिले कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, के हम देखते हैं जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वहां पे अभी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई। शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया तो वहां पे एक न्यू सेटअप बनाया गया है, तो वहां पे अब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कंसिस्ट नहीं रहेंगे। हो सकता है कि ये जो उनकी अब की गवर्नमेंट है, जो न्यू सेटअप है उनका, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। हो सकता है कि जो बाद में गवर्नमेंट आए वो ताल्लुकात को बिगाड़ दे। तो ये यूं समझो कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बांग्लादेश की। एंटी पाकिस्तान रिटोरिक माइट रीइमर्ज एज अ पॉपुलिस्ट टूल इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स। हम भाई देखते हैं कि जो एंटी पाकिस्तान उनके स्लोगन्स होते हैं, एंटी पाकिस्तान उनकी रैलीज होती हैं, या एंटी पाकिस्तान उनके ख्यालात जो हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में वो रीइमर्ज हो सकते हैं। एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव्स बिल्ड करेंगे या जो सियासत में इस तरह की चीजें लाएंगे तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में उनको फायदा हुआ है, जैसे शेख हसीना को हुआ था। तो अब भी ये चांस है कि वो रीइमर्ज हो सकता है एंटी पाकिस्तान रिटोरिक, ठीक है। तो वीक इंस्टीट्यूशनल लिंक्स, लेक ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट शिपिंग एंड वीजा रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू टू इम्पेयर्ड रिलेशंस, के भाई इंस्टीट्यूशनल लिंक्स हैं वो वीक हैं। वो वीक कैसे हैं कि ट्रेड लेक ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड बिल्कुल आपका है ही नहीं तकरीबन। उसके बाद डायरेक्ट शिपिंग नहीं है, वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी बिना पे रिलेशंस अभी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गुडविल जेस्चर्स में रिमेन सिंबॉलिक, कि भाई जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जब तक वो नहीं लाए जाएंगे तो जो गुडविल जेस्चर्स हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक रहेंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं आगे, वो है डिप्लोमेटिक रीसेट, कि पाकिस्तान शुड प्रोएक्टिवली एंगेज न्यू लीडरशिप इन ढाका थ्रू डिप्लोमेसी, कल्चरल आउटरीच एंड जॉइंट प्रोजेक्ट्स, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि प्रोएक्टिवली एंगेज हो न्यू लीडरशिप ऑफ ढाका से, थ्रू डिप्लोमेसी, कल्चरल आउटरीच हो और जॉइंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि एक्टिवली एंगेज करे न्यू लीडरशिप को, जो ढाका की न्यू लीडरशिप है उसको एक्टिवली एंगेज करे, उनके नजदीक जाए, ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन और क्लाइमेट रिलेटेड असिस्टेंस को सॉफ्टन परसेप्शंस, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन लाइक क्लाइमेट रिलेटेड असिस्टेंस पाकिस्तान उसको मुहैया करे। इस तरह अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोऑपरेट करके पाकिस्तान या इस तरह की हेल्प ऑफर करेगा तो जो पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन क्रिएट की गई है बांग्लादेश में वो सॉफ्ट हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, preferential trade agreement or bilateral investment treaty can enhance economic interdependence, के दोनों को क्या करना चाहिए कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाए ताकि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो दोनों का, अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा तो ताल्लुकात कभी बिगड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद रिवाइवल ऑफ एयर रूट्स, पीआईए, बीमन, बैंकिंग चैनल्स, एयर एंड बिजनेस फोरम्स, के भाई जो एयर रूट्स हैं उनको रिवाइव किया जाए, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग चैनल्स हैं उनको डायरेक्ट लिंक किया जाए और जो बिजनेस फोरम्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज के स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए क्रिकेट के हवाले से, एंड कल्चरल प्रोग्राम्स कैन रीबिल्ड ट्रस्ट अमंग यंगर जनरेशंस, और कल्चरल प्रोग्राम्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स होंगी, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होगी, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, तो जो ट्रस्ट है यंगर जनरेशंस का वो रीबिल्ड होगा। इसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन अंडर ओआईसी, D8 एंड बिम्स्टेक फ्रेमवर्क्स, कि भाई कोलैबोरेट करना चाहिए ओआईसी में, जो D8 ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिम्स्टेक फ्रेमवर्क है उसमें कोलैबोरेशन की जरूरत है। सपोर्ट फॉर सार्क रिवाइवल विथ न्यू रीजनल लीडरशिप रोल्स, सार्क को रिवाइव करना चाहिए। उसके बाद रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, जॉइंट इनिशिएटिव्स ऑन काउंटरिंग इस्लामोफोबिया, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड पॉवर्टी एलिवेशन कैन स्ट्रेंथन टाइज, कि क्या करना चाहिए कि जॉइंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए, इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए, क्लाइमेट के हवाले से कोऑपरेट करना चाहिए और पॉवर्टी को एलिवेट कैसे करना चाहिए, इन एरियाज पे कोऑपरेशन की जरूरत है।
ठीक है, इससे क्या होगा कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है कि रिकंसिलिएशन ओवर रिवेंज, बोथ मस्ट मूव पास्ट ब्लेम एंड फोकस ऑन शेयर्ड फ्यूचर्स, दोनों को माजी को भुलाना चाहिए और जो एक उनका एक शेयर्ड फ्यूचर है उस पर फोकस रखना चाहिए कि उसको बेहतर कैसे बनाना है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी फर्स्ट, सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी कैन बिल्ड ट्रस्ट फास्टर देन पॉलिटिकल टॉक्स, पॉलिटिकल टॉक्स से ज़्यादा जो ट्रेड कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा बनेगा। उसके बाद अवॉइड जीरो सम पॉलिटिक्स, नीदर शुड लेट रिलेशंस विद इंडिया और चाइना डिक्टेट देयर बायलैटरल स्टांस, के दोनों को क्या करना चाहिए कि बांग्लादेश को इंडिया की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, पाकिस्तान को चाइना की डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए और दोनों का एक अपना स्टांस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पब्लिक लेवल एंगेजमेंट, एनकरेज एकेडमिया, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी टू रीराइट नैरेटिव्स ऑफ हॉस्टिलिटी, दोनों को क्या करना चाहिए कि एकेडमिया को एनकरेज करें, मीडिया को एनकरेज करें, सिविल सोसाइटी को एनकरेज करें कि वो जो नैरेटिव्स हैं हॉस्टिलिटी वाले उनको रीराइट करें। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें, द पोस्ट हसीना एरा रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस, कि भाई हसीना के बाद का जो एक दौर है वो एक पोटेंशियल है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को बेहतर बनाने के हवाले से। वाइल हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज रिमेन, हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं और जियोपॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं वो भी है यहाँ पे। द चेंजिंग लीडरशिप डायनामिक्स इन ढाका ओपन अ डिप्लोमेटिक विंडो फॉर रिकंसिलिएशन एंड पार्टनरशिप, कि हम देखते हैं कि जो न्यू लीडरशिप है ढाका में वो पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विंडो ओपन कर सकती है कि वहां पे रिकंसिलिएशन हो, पार्टनरशिप हो। इफ बोथ नेशंस अडॉप्ट अ फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, अगर दोनों कंट्रीज फॉरवर्ड लुकिंग और प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट करती हैं तो दे कैन ट्रांसफॉर्म डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट इनटू मीनिंगफुल कोऑपरेशन, दोनों उनकी जो डिकेड्स के मिसट्रस्ट क्रिएट किया गया है सालों से उनको ये कन्वर्ट कर सकते हैं मीनिंगफुल कोऑपरेशन में। रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम सॉलिडरिटी एंड रीजनल हार्मनी इन साउथ एशिया, अगर ये दोनों इस तरह करेंगे मुस्लिम सॉलिडरिटी का स्पिरिट वो रिवाइव होगा और जो रीजनल हार्मनी है वो रिवाइव होगी साउथ एशिया में। ठीक है, तो आज के लिए यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।